सो टॉपिक होगा हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें क्या क्या ग्राफ हम बनाते हैं। मोशन को हमने सिंपली फॉर्मूले से तो समझा है। मोशन क्या है, रेस्ट क्या चीज है, वेलोसिटी, डिस्टेंस ना, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हमने स्टडी की है। अब किसके किसके ग्राफ बनेंगे, तो एक ग्राफ मिलेगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ग्राफ क्या बनने वाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नोट डाउन, एक होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या बताएगा, ये बताएगा नेचर ऑफ द मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगा द नेचर ऑफ द मोशन, द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द मोशन, नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। एक जो बॉडी है, एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो बॉडी है, एक जो ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके से चल रही होगी उसका क्या नेचर होगा, ऐसा हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता चलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता चला। अब एक चीज हाँ, डिस्टेंस और टाइम को अगर हम लेंगे, डिस्टेंस और टाइम को अगर हम लेंगे तो इनसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, बताएं। डिस्टेंस और टाइम से, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, हाँ क्या बनती है, स्पीड बनती है, स्पीड बनती है। तो इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला नंबर का ग्राफ है। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है, उसके मोशन का क्या नेचर है, एक तो ये बताएगा। इसमें डिस्टेंस और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम हमको दो चीजें दी गई होंगी, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, नोट डाउन, एंड ऑल्सो कैलकुलेट, also calculate the speed of the body, speed of the body। जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कैसी रही होगी, उसको भी हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अगेन ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा होगा आपका, दूसरा, हाँ, डिस्टेंस के बाद किस चीज में चेंज आता है, डिस्टेंस के बाद अगली क्वांटिटी क्या आती है आपके पास में, याद है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। तो अगला ग्राफ क्या बनेगा आपका, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। अगेन अब डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। यही चीज हमको क्या देगा कि यहां पर को कैसा मोशन हो रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट चला होगा तो किस तरीके से चला होगा, उसके मोशन का क्या नेचर होगा। तो एक चीज तो क्या मिला, अगेन नेचर ऑफ द मोशन। एक तो आपको मिलेगा नेचर ऑफ द मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन कैसा होगा, ये हमको क्या बताने वाला है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी पता चलेगा, इससे भी पता चलेगा। अब देखो डिस्टेंस और टाइम को, डिस्टेंस और टाइम को अगर आप मिलाते हो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, यहां देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दोनों से हमको कौन सा फॉर्मूला मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो ये दो चीजें हमारे पिक्चर में हैं, तो इसका मतलब है इनकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, नोट करें, एंड ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी। हम क्या कर पाएंगे, इसमें वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा हम हिसाब लगा पाएंगे। क्लियर है? अगेन ठीक है ना, समझ पाए हो, वही चीज रिपीट होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नेचर बताएगा, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, क्या उसका नेचर है। डिस्प्लेसमेंट से वही नेचर बताएगा। डिस्टेंस और टाइम से क्या मिलता है आपको, स्पीड मिलती है। इन दोनों की हेल्प से हम स्पीड फाइंड कर पाएंगे। यहीं को उसमें देखो पिक्चर में डिस्प्लेसमेंट भी और टाइम ग्राफ क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट
किस तरीके से चल रहा है उसके मोशन को बताएगा। और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, वेलोसिटी मिलती है। तो हम वेलोसिटी को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे अगेन। अब तीसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, हाँ, अब क्या बनता है आपका, एक बनती है आपकी वेलोसिटी साथ में क्या आएगा आपका, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना। अब वेलोसिटी किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी किसकी होगी, बॉडी की होगी, ऑब्जेक्ट की होगी, जो भी चीज होगा, टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा है ना। तो वही चीज है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, वो गाड़ी किस स्पीड से चली, उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। तो अगेन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या जानकारी मिल रही है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या मोशन रहा होगा, ऐसा पता चलेगा। अब देखिए बताएं, जब वेलोसिटी और टाइम को एक साथ लेते हैं, जब वेलोसिटी और टाइम को एक साथ लेते हैं तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। कौन सा बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। यानी कि इस वाले चित्र से हम, इस वाले फिगर से, इस वाले ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को भी निकाल पाएंगे। क्लियर, हाँ। डिस्टेंस और टाइम से क्या मिलता है, स्पीड निकाल पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम से क्या मिलता है आपको, वेलोसिटी निकाल पाएंगे। वेलोसिटी और टाइम से क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन, उसको हम निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और यही चीज यहां ध्यान दें, और यही चीज है, इससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस भी निकालते हैं। इससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस भी निकालते हैं। ऑल्सो डिस्टेंस, अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इससे, इसकी हेल्प से डिस्टेंस भी फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको आना चाहिए, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ग्राफिकल